हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और यह टॉपिक है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप लोग भली भांति परिचित हैं इस टॉपिक से। बहुत तरह का प्रश्न इस टॉपिक के अंदर समाहित है, तो हम लोग बारी बारी से हर एक टाइप का प्रश्न देखेंगे। और हमने यहाँ लिखा भी है, धन संपत्ति, रुपया पैसा का बंटवारा या उसकी हिस्सेदारी से संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे इस क्लास के अंतर्गत। इसमें कुल लगभग 3 या 4 क्लास होंगे, जिसका पहला क्लास है ये। इसी पर आधारित प्रश्न का संग्रह है। विभिन्न प्रकार का प्रश्न धन संपत्ति, रुपया पैसा का बंटवारा और हिस्सेदारी से संबंधित पूछता है। इसे हम 3-4 क्लास में देखेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अनुपात समानुपात पर आधारित हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न देखते हैं। कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा कितना है? ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। राम इष्टू मोहन इष्टू सोहन, इनके बीच धन का बंटवारा हुआ है 3:4:5 के अनुपात में। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक हो, अनुपात में कितना अधिक है? मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से अनुपात में अधिक है 1। और यह क्या बोल रहे हैं कि यदि अनुपात में 1 अधिक है और रुपया में कितना 900 रुपया अधिक है, 900 रुपया अधिक है, तो सोहन का हिस्सा कितना है? सोहन का हिस्सा कितना है? अनुपात 1 का मान 900, अनुपात 1:900, देन अनुपात रेशियो 5:4,500 रुपीज। यह हो जाएगा सोहन का हिस्सा। सोहन का हिस्सा। ठीक है, हमारा आंसर ई होगा 4,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न देखेंगे। कुछ धन P, Q एवं R में 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया तो P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, P का अनुपात में 5 है, Q का अनुपात में 6 है और R का अनुपात में रेशियो में 4 है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि P का हिस्सा जो है, P का जो भाग है, वह P का जो पार्ट है वह कुल धन का कितना प्रतिशत है? कुल धन का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो अनुपात में जितना प्रतिशत होगा उसका, तो अनुपात में तीनों को जोड़ेंगे और उसके अनुपात के रिगार्ड में पूछ रहा है प्रश्न, तो उसके अनुपात के रिगार्ड में जवाब भी हमारा होगा। तो यहां दिया गया है P:2Q:R 5:6:4। अब अनुपात में टोटल कितना है?
अनुपात में टोटल है 15, 6 4 10 5 15। मान जिसका पूछेंगे उसको ऊपर रखेंगे, जिसका मान निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है वह अंश में रहेगा, वह ऊपर रहेगा। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वह नीचे रहेगा। रेशियो में टोटल है 15, तो 15 के रेशियो के रिस्पेक्ट में निकालना है और निकालना है किसका मान, पी का। तो रेशियो में निकालना है 5 का वैल्यू, तो यह हो जाएगा, परसेंट बोल रहा है तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। अब यह तो कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 कट गया और रेशियो से रेशियो भी चला गया, ये रेशियो से ये रेशियो भी चला गया और 5 तिहाई 15 कट गया। अब यह हमारा हो गया प्रतिशत। अब आप बोलिएगा कि 100 से आप गुना कैसे कर दिए, तो 100 से नहीं गुना किए हैं, नहीं प्रतिशत से हम भाग दिए हैं, बल्कि हम क्या किए हैं, 100% से गुना किए हैं। अभी 100/100, 1 से आप किसी में गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 से आप किसी में गुना कीजिए या किसी संख्या में भाग कीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्रतिशत, 100%, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस 100, प्रति प्लस 100 अर्थात प्रति प्लस शत। ठीक है, अब 100% का मतलब हो गया 100 और प्रतिशत का मतलब अपॉन 100। ठीक है, वैल्यू हो गया। अब हमारा मान कितना आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा 33/1/3 प्रतिशत। डी हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। पी का हिस्सा जो है वह प्रतिशत में है 33/1/3 प्रतिशत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, अगर किसी धन को P एवं Q में इस प्रकार बांटा गया है कि P के हिस्सा का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुने के बराबर है, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। अगर किसी धन को P एवं Q में इस प्रकार बांटा गया है कि P के हिस्से का 3 गुना, P के हिस्से का 3 गुना बराबर है Q के हिस्से का, Q के हिस्से का 5 गुना के बराबर, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। ठीक है, जब भी इस तरह का आप लोगों को मिले, अनुपात समानुपात में बराबर पूछता है, तो यह पता लगाना थोड़ा कंफ्यूजन भरा हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है कि यहाँ जो 3 रेशियो है वह Q का है कि P का है, 5 Q का है कि P का है। कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे लिखना है P/Q। ठीक है, और इधर जो है वह हो जाएगा P का, और जो इधर है वह हो जाएगा Q का। ठीक है, जो P के साथ लगा हुआ है वह Q का है भाग, और जो Q के साथ लगा हुआ है वह P का भाग है। ठीक है, चलिए ऐसे आप हमेशा के लिए समझ लीजिए। इधर हम लिख देते हैं, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, P/Q इज इक्वल टू 5/3। अब क्लियर हो गया कि P/Q का रेशियो होगा, P होगा 5 और Q होगा 3। ठीक है, अब प्रश्न में पूछ रहे हैं
कि इनका प्रश्न है कि Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। पूरा धन कितना है? पूरा धन है 5 + 3 = 8। जिसका निकालना रहता है वह ऊपर, जिसका वैल्यू निकालना है वह ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वह नीचे, पूरे धन के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो पूरा धन P + Q का धन रेशियो में अनुपात में 8। तो किसका निकालना है? Q का। तो Q का रेशियो में 3 कौन सा भाग है? ठीक है, Q का भाग कितना हो जाएगा? रेशियो से रेशियो चला गया, बचा क्या? 3:8। 3:8 भाग। ठीक है, 3/8 जहां आंसर होगा वही हमारा है बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त यह टॉपिक है और मैं तो कहूंगा कि इस टॉपिक से आधारित प्रश्न कब पूछता है? जब मेंस में, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, चाहे जो भी हो, बैंकिंग सेक्टर हो, एनडीए सीडीएस हो, जब भी आपको फंसाना रहता है तो कोई सा भी टॉपिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा करके उस टॉपिक का प्रश्न खड़ा कर देता है और बहुत समय लेने वाला पेचीदा क्वेश्चन बना देता है। तो जिसको विद्यार्थी को यह क्लियर रहेगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम कभी खड़ा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, हर एक प्रश्न में मैं कुछ ना कुछ जरूर बताऊंगा और इसे मैं अलग से भी बता सकता हूं। एक्चुअली मैं बताता ही हूं अलग से, लेकिन इसमें मैं नहीं बता सकता इसलिए कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको प्रश्न के साथ ही समझाएंगे तो सीधे दिमाग में प्रवेश करेगा और आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप में परफेक्शन आएगा ही आएगा और सीधे आप एग्जाम्पल के साथ जब समझेंगे तो पक्का आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 581 रुपए ए, बी और सी के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटा गया तो सी तथा बी के हिस्सा का अंतर कितना है। ठीक है, सी तथा बी के हिस्सा का अंतर ज्ञात करना है। दिया गया है 581 रुपए को ए, बी एवं सी में 1/4:1/5:1/7 के रेशियो में बांटा गया है। तो बी एवं सी कहिए या सी एवं बी के हिस्सा का अंतर क्या है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम रेशियो ले लेंगे A:B:C। क्या दिया गया है? 1/4:1/5:1/7। यही रेशियो है, यही रेशियो दिया गया है। अब देखिए, ये तो कोई रेशियो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन इसे हम आसानी से कैसे हल करेंगे। आप इसे बंद कर लीजिए और 5 और 7 में गुना कर दीजिए, जो आएगा वह a का वैल्यू होगा। 7×5 = 35। इसे बंद कर दीजिए और 4 और 7 में गुना कर लीजिए, जो आएगा वह b का रेशियो होगा। 7×4 = 28। इसे बंद कर लीजिए आप, 5 और 4 में गुना कर लीजिए, 5×4 = 20 जो आ रहा है वह सी का रेशियो होगा। रेशियो आप जोड़ेंगे तो अब तीनों का रेशियो क्या आ रहा है? तीनों का रेशियो क्या आ रहा है? 8 5 13 का 3, 2 2 4 3 7 1 8 83 और टोटल है 581। रेशियो में टोटल है 83 और अमाउंट में टोटल है, रुपया में टोटल है 581। तो इसे देखते हैं। 8 5 40 8 76 8 7 56 7 से देखते हैं
8 7 56, 7 का 21 का 1 और 7 8 56, 56 और 2 58, 7 मंथ में कट जा रहा है। इसलिए रेशियो 1 का वैल्यू हो जाएगा 7, 7 8 56, 7 का 21 और 8 7 56, 57 और 1 58, 7 रुपया हो गया रेशियो 1 का वैल्यू। अब प्रश्न में पूछ रहे हैं कि आप यह बता दीजिए कि B और C का अंतर कितना है। B और C का अंतर कितना है? तो B और C या C और B का अंतर है रेशियो में 8। तो यह हो जाएगा 8 × 7 रुपीज अर्थात 56 रुपीज हो जाएगा। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कहीं नहीं है तो एक नया ऑप्शन का इजाद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 56 रुपीज। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 56 रुपीज। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। चलिए, तो क्लास की समाप्ति की जा रही है और नेक्स्ट क्लास में इसी पर आधारित प्रश्न रहेंगे और बहुत ही तरह तरह का प्रश्न पूछता है जिसमें हम लोग को माहिर होना जरूरी है। आप केवल ससरी निगाह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, सफलता तो आपकी कदम चूमेगी। हाँ, वीडियो बनाने में, अपलोड करने में हमें बहुत मेहनत लगता है, मुझे पता है, आप लोग भी जैसे जानते हैं। लेकिन प्रश्न का संग्रह ही जब नहीं रहेगा तो कोई ना कोई प्रश्न ही तो घुमा के पूछते रहेगा। प्रश्न क्या आसमान से टपकता है, प्रश्न हम ही आप ही जैसा लोग बनाते हैं। और जो प्रश्न आप विभिन्न प्रकार के नहीं देखेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे तो परीक्षा में नया लगेगा, अजनबी लगेगा। तो आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का इतना अच्छा पढ़ाई हुआ है, इसके बावजूद आप नहीं कर पाएंगे तो यह बहुत ही बुरा बात है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए और मेरे वीडियो को केवल देखते रहिए। छोटा 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 चीज बढ़ाते 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 उसको, इसका नाम ही है चैनल का मैथ्स मैच्योर। एकदम आपको परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी की ओर लेकर हम जरूर जाएंगे। जैसे हमने सफलता अर्जित की, जैसे हम एक सफल इंसान हैं। अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को अपने बारे में क्या बताऊं, फिर भी जो हूं सो बहुत ही एसएससी और रेलवे के लिए मोर देन सफिशिएंट आई कैन टीच। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग विश्वास के साथ आइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धीरे धीरे ही सही हर चीज को आप लोगों को जैसे मोती के माला में पिरो दिया जाता है वैसे ही पिरो देंगे। यह मेरा वादा रहा, मेरा वादा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।